तो आज देश में बोला गया या बाहर बोला गया इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। कोई बात या तो कोलंबिया में कही गई या चिंचपोकली में कही गई, दोनों एक बराबर महत्व रखती हैं। सवाल ये होना चाहिए कि बात क्या कही गई। ये इस पे ज्यादा जोर देना कि विदेश की धरती पे बोल रहे हैं। विदेश की धरती पे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह के आए थे, मोदी जी भी, कि पहले भारत में पैदा होने में भी शर्म आती थी, भारत ऐसा देश था। और पता नहीं और भी कई बयान उन्होंने दिए हैं। तो ये मैं इसे कतई इसे महत्व ही नहीं देता। हाँ, बोला क्या है, राहुल गांधी ने जो बातें बोली वो बिल्कुल सही बोली है। एक एक बात से हम सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत में लोकतंत्र खतरे में है। भारत में माननीय मोदी जी की सरकार के कई ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जाके रुके हैं जिन पर विपक्ष लगातार उंगली उठा रहा था, विरोध कर रहा था, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। लोकतंत्र का पिलर है कि नहीं है? मतलब जो 4 पिलर कहे जाते हैं, लोकतंत्र खतरे में कैसे आता है? राजकुमार भाटी जी, पहले मुझे ये समझाइए। जब मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए थे तो तमाम विपक्ष ने और मीडिया ने भी, एक हिस्से को छोड़ दें मीडिया के, जो सरकार समर्थक है, पर निष्पक्ष मीडिया ने सवाल उठाए थे। अच्छा, वो आप क्या करेंगे कि निष्पक्ष क्या है और जो है वो बायस कौन है? ये तो देखो अभी आपने कह दिया। अब इस पे भी मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं है। नहीं, नाम लेने की बात नहीं है राजकुमार भाटी जी। आप ये कहते हैं जो आपका पक्ष ले रहा है वो निष्पक्ष है और जो आपकी अच्छा चलो मैं इसे थोड़ा बदल के कहता हूँ। विपक्ष ने और मीडिया के एक हिस्से ने सवाल उठाए थे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम ठीक नहीं है, इसमें न देने वाली पार्टी का नाम बताया जाएगा न लेने वाली पार्टी का नाम। इससे लोकतंत्र खत्म होगा, लोकतंत्र को खतरा होगा और इससे ब्लैक मनी बढ़ेगी। मोदी जी नहीं माने, जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया। अभी बिहार में एसआईआर चल रहा है। ठीक है, तो जो विपक्ष की मांग थी, कैसे आया? जो विपक्ष की मांग, कोर्ट ने क्या फैसला लिया था? लोकतंत्र खतरे में होता तो मोदी की बात मानी जाती है ना। लोकतंत्र खतरे में होता तो सारे जो आपकी संस्थाएं जिस पर आप लगातार आरोप लगाते रहते हैं वो तो कब्जे में आ गई होती ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? लोकतंत्र तब मजबूत होता जब विपक्ष की और जनता की भावना को सरकार स्वीकार कर लेती या संसद स्वीकार कर लेती और वहीं रुक जाता। जनता और मोदी जी मान लेते, आप चाहते हैं मोदी जी तानाशाही पर अड़े रहे, मोदी जी तानाशाही पर अड़े रहे। दूसरा उदाहरण, 2-3 उदाहरण तो देने दें मुझे, एक मई समय खराब हो जाएगा। एक सेकंड, समय खराब। दूसरा उदाहरण दे दूं। पहले उदाहरण पर रुकते हैं। मैं, आप जानते हैं मैं लॉजिक पर बात करना पसंद करती हूँ। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या किया? इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आप भी जानती हैं, रद्द कर दिया, उसे गैर संवैधानिक बताया। उसके बाद चुनाव हुए राजकुमार भाटी जी? हाँ कि ना? उसके बाद चुनाव हुए? हाँ, वो बड़ा मुद्दा रहा होगा। चुनाव हुए, फिर चुनाव में जीता कौन? हारी भारतीय जनता पार्टी। 240 पे आ गई। 303 से 240 पे आ गई। इसे हारना नहीं। 240 बहुमत नहीं है। सरकार किसकी है? तिकड़म से सरकार बना ली। जोड़ तोड़ से किसकी है? जोड़ तोड़ से तिकड़म से सरकार बना ली। ऐसी जोड़ तोड़ से तो आप लोगों ने बड़ी सरकार बनाई है। हाँ तो ठीक है, तब हमने जोड़ तोड़ से बनाई थी, आज मोदी जी ने बनाई है। और आगे बढ़ने दें। तो आज तिकड़म से बनाई है तो लोकतंत्र मर गया। अगर लोकतंत्र खतरे में था तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड चला क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की मानी क्यों नहीं? और अगर सुप्रीम कोर्ट की चल गई, सुप्रीम कोर्ट का ये भाजपा प्रवक्ता को नीचे लगी जाती है। और दूसरा लोकतंत्र होता है, देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट हुआ पिलर, एक होता है कि जनता चुनती है आपको चुनाव में, वो चुनाव भी आप